पाई आर क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला? तो 49 इंटू 88, तो 8 9 जा 72, 7 कैरी, 8 4 जा 32 और 7 39, सेम रिपीट मार दो क्योंकि सेम 8 सही करना है, इसलिए हमने 88 नीचे लिखते हैं हम, वॉल्यूम में पावर में 3। ठीक है, अब वो इसलिए लिखते हैं बेटा क्योंकि ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी कितने सेंटीमीटर होगा यहाँ पे हमारे पास, इसलिए आता है। ठीक है, फिर से आगे एक नया क्वेश्चन लेके उस ये, और नया क्वेश्चन जो हमारे इस बार एक्सरसाइज 11.4 से है भाई, और 11.4 में क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम स्फीयर का, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। पहले हमने जब 11.2 करी थी तो उसमें हमने इसका एरिया निकाला था। क्या निकाला था? अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? वॉल्यूम। हो सकता है यहाँ भी एक आध क्वेश्चन में वॉल्यूम के साथ एरिया पूछ ले। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पहले तो एज्यूम करना है आपको पाई 22 बाय, अदरवाइज आपको वो देगा वो लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, फर्स्ट पार्ट में है, सेकंड पार्ट में 0.63 मीटर। तो पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला बताया था आपको हमने, क्या बताया था बेटे? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला? तो इसमें हमारे को आर की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में बेटे? 7 सेंटीमीटर। तो पहले वाले पार्ट में हम 4/3, पाई की वैल्यू क्या रखेंगे? 22/7, और आर की 3 टाइम्स कितना रखेंगे? 7 रखेंगे भाई। 7 से 7, अब ये 3 किसी को नहीं काट पा रहा है, तो हम पहले सबको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 77, 7 और 7 को मल्टीप्लाई कितना आ गया बेटा? 49, और 4 को 22 से कर लो, कितना आया? 88 इंटू 49 अपॉन में 3। अब 88 को 49 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बस हम, तो 49 इंटू 88, तो 8 9 जा 72, 7 कैरी, 8 4 जा 32 और 7 39, सेम रिपीट मार दो क्योंकि सेम 8 सही करना है, इसलिए हमने 88 नीचे रखा था। तो आपको तरीका पता होना चाहिए किससे जल्दी होता है मल्टीप्लाई। तो 13 1 कैरी 4 3 1 2, कितना आया बेटा? 4 3 1 2 बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब। क्या लिखते हैं हम? वॉल्यूम में पावर में 3। ठीक है, अब वो इसलिए लिखते हैं बेटा क्योंकि ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी कितने सेंटीमीटर हो गए यहाँ पे हमारे पास, इसलिए आता है। ठीक है, अब इसको 3 से डिवाइड भी करना है मुझको। क्या करना है? अब जब डिवाइड करेंगे तो साफ दिख रहा है तो आराम से हो जाएगा। 1 पर गया, ये बच गया कितना? 1 13, 12 4 पर गया, फिर बच गया 1 11, और 3 9 पर गया, और क्या बचा? 2 22 7 पर गया। अब इसके बाद ये हो सकता है मिस फ्रैक्शन में आंसर दे रखा हो या पॉइंट में दे रखा हो, तो मैं दोनों में बता देता हूँ। पहले मिस फ्रैक्शन बता दो फिर पॉइंट बता देंगे। तो यहाँ पे जब मैंने इसे डिवाइड किया था तो 1 बच गया था, तो 1 बच गया था रिमाइंडर, और डिवाइड हमने 3 से किया था, तो एक तो आंसर ये भी हो सकता है। और अगर इसे पॉइंट में डिवाइड करते हैं जब, तो यहां तक तो वही आएगा, बस पॉइंट लग जाएगा, और उसके बाद जब डिवाइड करेंगे तो 1 बचा 10, 10 का 3, 1497.33 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर होगा। या तो ये आंसर दे रखा होगा आपकी बुक में, या ये वाला आंसर दे रखा होगा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, क्लियर है सबको? डाउट तो नहीं है किसी को? चलो सेकंड पार्ट पे आ जाओ पहले। क्योंकि डिवाइड करके आप डिवाइड कर लेना, मैंने डायरेक्ट कर दिया उसको पॉइंट के बाद। जब यहाँ पे बचेगा नहीं ना तो पॉइंट लगा के 0 ले लेते हैं हम लोग। जब ये पॉइंट लगाई होगी तो 0 ले लिया होगा, उससे डिवाइड करने में 3 पे जा रहा होगा वो। ठीक है, चलिए अब सेकंड पार्ट पे आते हैं इसका। हम सेकंड पार्ट में हमने आर की जगह 0.63 लेना है बस खाली। तो फॉर्मूला तो वही यूज करना है, 4/3 पाई आर क्यूब, और आर की वैल्यू क्या बताई थी? 0.63 सेंटीमीटर की मीटर है, मीटर है भाई, ये सेंटीमीटर नहीं लेना है इसमें। चलिए अब 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63। अब क्या करेंगे? 3 से कट गया 63, 21 पर पॉइंट एक 0 2 के बाद तो 2 के बाद लगा दो, फिर 7 से भी कट गया, 7 3 जा 21 3 पर, और पॉइंट 2 डिजिट गया तो पॉइंट 0 लगानी पड़ेगी आपको, पहले डिजिट पॉइंट उतना ही रहेगा। अब बस मल्टीप्लाई करना है सबको खाली, और 2 हो गया 88, और 0.03 अभी ऐसे लिख दो, और 63 को 63 से कर लो मल्टीप्लाई, 63 को
तो 3 3 जा 9 और 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 3 जा 36, एक 37, तो ये 9 और 16 1 कैरी 9 3 9 6 9, तो ये मल्टीप्लाई में आ गया 3 9 6 9। पॉइंट कितने डिजिट किया? 202 4 किया, तो यहाँ पॉइंट लगा के 0 ले लो बेटा। अब पहले 3 से इसको कर लो मल्टीप्लाई, 88 से बाद में कर लेंगे आप। तो 3 से इसको कर लेते हैं, जो 3 से इसको करेंगे तो इसको कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो 3 9 जा 27, 2 कैरी, और 3 6 जा 18 20, 2 कैरी, और 3 9 जा 27 29, 2 कैरी, और 3 3 जा 9 11 11 9 0 7, और पॉइंट आएगा 4 और 2 6 डिजिट के बाद, तो एक 0 और लेनी होगी, पॉइंट 0, और इसको करना होगा इससे इंटू 88 से। तो 11 9 0 7 को किससे कर दो? 88 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 7 8 जा 56, और ये 5 वैसे आ जाएगा, 8 9 जा 72 7 कैरी, और 8 1 जा 8 और 7 15 1 कैरी, 8 1 जा 8 और एक 9, और ये सेम रिपीट कर दीजिए क्योंकि सेम 8 से ही उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई। प्लस करके लिख देते हैं यहाँ पे हम। 6 आ गया पहले वाला बेटा हमारा, और दूसरे वाला आ रहा है 6 और 5 11, और नेक्स्ट 1 कैरी 8, और नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 14, नेक्स्ट 10। तो ये पॉइंट लगाना है हमको 6 डिजिट के बाद, 2 2 4 2 6, तो 1.047816। तो हम इसमें ज्यादा पॉइंट का 2 डिजिट लेते हैं, तो ये वाला नंबर देखते हैं 5 से बड़ा है या 5 है, तो 5 से कम है, तो ये 7 है, 5 से बड़ा है, तो इसमें एक नंबर प्लस कर देते हैं हम, क्या कर देते हैं? 1 प्लस, तो ये 1.04 की जगह 1.05 मीटर क्यूब कर देंगे इसका आंसर, क्या कर देंगे? 1.05 मीटर क्यूब। क्लियर सबको? डाउट तो नहीं है? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट। पसंद आए तो करो लाइक, नहीं आए तो करो लाइक। अगर आपको हमारे क्वेश्चन समझ आते हैं तो करो लाइक, हाँ रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए।